बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 32वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में हमें अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को उपलब्ध हो रहा है। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा जो सर्व धर्मों के सर्व धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का संदेह भक्ति मार्ग को लेकर नहीं रह जाएगा। यदि हमने निष्पक्ष भाव से धैर्य के साथ रुचि लेकर इस पवित्र पुस्तक को पढ़ा तो इस पुस्तक के अमृत ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी कमी निकालने में किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु सक्षम नहीं है। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक में जो सृष्टि रचना है पेज नंबर 22 से लेकर पेज नंबर 74 तक, जिसके ऊपर लगभग 6 या 7 वीडियो बन चुके हैं। यदि आपने भक्ति मार्ग पर सफल होना है, आपने आध्यात्मिक मार्ग को समझना है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, किसी भी धर्म ग्रंथ को समझना है, तो आपने सृष्टि रचना को पहले समझना होगा। इसलिए आप जियों से विनती है, यदि आप पहली बार इस पवित्र पुस्तक पर बन रहे वीडियो देख रहे हैं तो आप जी ने अभी तक जितने भी वीडियो बन चुके हैं आपने शुरुआत से अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की नींव है और यदि नींव कमजोर होगी तो ऊपर मकान अच्छे से नहीं बनेगा, मजबूत नहीं बनेगा। तो सृष्टि रचना को समझे बिना हम भक्ति मार्ग पर 4 कदम आगे नहीं रख पाएंगे। हमें कोई भी डगमग कर देगा, कोई भी हमें विचलित कर देगा और हम सत भक्ति मार्ग से दूर हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज इस पवित्र पुस्तक पर हमारा जो ये 32वें नंबर का वीडियो है, आज इसमें परमेश्वर हमें त्रेता युग में जब वे मुनिंद्र ऋषि के नाम से धरती पर प्रकट हुए, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, तो वे श्रीलंका गए
जहाँ उनका परम भगत चंद्रविजय भाट रहा करता था। परमेश्वर ने उसे अपनी शरण में लिया, उसकी पत्नी को शरण में लिया, और साथ में जो लंका का राजा रावण था, परमेश्वर उसके पास भी गए थे उसको समझाने के लिए, परंतु अभिमानवश रावण ने मुनिंदर ऋषि रूप में परमेश्वर कबीर जी की बातों को महत्व नहीं दिया। परंतु रावण का छोटा भाई विभीषण और रावण की पत्नी मंदोदरी, इन दोनों ने मुनिंदर रूप में कबीर परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान को स्वीकार किया और वे उनकी शरण में आए। अब भाइयों और बहनों, सदियों से हमारे धर्मगुरु हमें रामायण को पढ़ा कर तत्व ज्ञान के अभाव में यही बताया करते थे कि रावण का छोटा भाई विभीषण वो श्री रामचंद्र जी की शरण में था। भाइयों और बहनों, वो एक राजा के तौर पर श्री रामचंद्र जी की शरण में अवश्य था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति मार्ग की दृष्टि से विभीषण श्री रामचंद्र जी का भगत नहीं था। विभीषण कबीर परमेश्वर जी का भगत था, जो कबीर परमेश्वर त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे। आज से पहले भाइयों और बहनों, हमें इन शास्त्रों की गूढ़ सच्चाई नहीं बताई गई, नहीं समझाई गई, क्योंकि हमारे नादान धर्म गुरुओं को तत्व ज्ञान के अभाव में इन धर्म शास्त्रों की यथार्थता का ज्ञान नहीं था। अब दया हुई है, सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के पालन पोषण कर, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता परमेश्वर अपने सतलोक से करके स्वयं ही इसमें 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हुए हैं, और सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को शुरू हमें ये ज्ञान। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने बिना हम अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। तो परमेश्वर ने त्रेता युग में किस प्रकार से विभीषण और मंदोदरी को अपनी शरण में लिया। भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की लीला है, ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि जितनी भी ये कथाएं हैं ये परमेश्वर की लीला और उनकी महिमाओं के अंतर्गत आती हैं। इन कथाओं को बार बार सुनने से और पढ़ने से हम ढेरों पुण्य के भागी बनते हैं। पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा कबीर साहिब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। कबीर परमेश्वर जी द्वारा विभीषण, रावण का छोटा भाई विभीषण तथा रावण की पत्नी मंदोदरी को त्रेता युग में अपनी शरण में लेना। परमेश्वर मुनिंदर अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील को शरण में लेने के उपरांत, नल और नील ये दोनों मौसेरे भाई थे। ये दोनों 3 ताप के कष्ट से परेशान थे। इन दोनों को कबीर परमेश्वर ने त्रेता युग में अपनी शरण में लिया, उनको स्वस्थ किया। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी श्रीलंका गए और वहाँ पर अपने पूर्व किसी जन्म के भगत चंद्रविजय भाट को भी शरण में लिया। परमेश्वर मुनिंदर नल तथा नील को शरण में लेने के उपरांत श्रीलंका में गए। वहाँ पर एक परम भगत चंद्रविजय जी का 16 सदस्यों का पुण्य परिवार रहता था। यानी युगों युगों से ये भगत आत्मा चंद्रविजय ये कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहता हुआ आ रहा था। वह भाट जाति में उत्पन्न पुण्यकर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंदर यानी कबीर देव जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नामदान प्राप्त किया। परम भगत चंद्रविजय जी की पत्नी भगतमती करमवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी यानी सेवा किया करती थी। जो चंद्रविजय था वो लंकापति रावण के दरबार में उसका मनोरंजन किया करता था। उसकी महिमा में कविताएं बना बना के मेहनताना प्राप्त किया करता था। और चंद्रविजय की जो पत्नी थी करमवती, वो लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी को उल्टे सीधे गंदे चुटकुले सुना सुना के उसको खुश किया करती थी, उसका मनोरंजन किया करती थी और कुछ मेहनताना प्राप्त किया करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन कराया करती थी।
भगत चंद्र विजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी सेवा करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर प्रसन्न करता था, यानी उन राजाओं की महिमा और प्रशंसा के गीत गाया करता था। भगत चंद्र विजय की पत्नी भगतमती करमवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा जो सृष्टि रचना अपने सतगुरुदेव मुनिंदर जी से सुनी थी प्रतिदिन सुनाने लगी। करमवती क्या करने लगी? वो गंदे गाने गंदे चुटकुले उससे तो किनारा कर लिया कि मैंने अब उपदेश ले लिया है, और जीव्या तो वाये बली जो रटे हरि को नाम, वरना काट के फेंक दो मुख में बलो ना चाम। तो करमवती अब लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी को गंदे चुटकुले नहीं बल्कि परमेश्वर की सत महिमा सुनाया करती थी, सृष्टि रचना बताया करती थी। और परमेश्वर ने किन किन आत्माओं को सतयुग में अपनी शरण में लिया, किस प्रकार से परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, इस प्रकार परमेश्वर की महिमा सुनाने लगी। भगतमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा, क्योंकि मंदोदरी भी पूर्व जन्म की कबीर परमेश्वर जी की भगत थी, भगत आत्मा थी। इसलिए जैसे ही करमवती के मुख से परमेश्वर की महिमा सुनने लगी उसे भी आनंद आने लगा, क्योंकि भाई और बहनों आत्मा की खुराक परमेश्वर की चर्चा ही है। कई कई घंटों तक प्रभु की सत्य कथा को भगतमती करमवती सुनाती रहती थी तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन रानी मंदोदरी ने करमवती से पूछा, आपने ये ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। मंदोदरी ने कहा कि करमवती तेरे अंदर इतना बदलाव ये तो यदि भगवान ही संत रूप में आए हुए हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा तेरे में तो ये बदलाव नहीं हो सकता था। तब करमवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुला कर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा, आपकी नौकरानी वही करेगी। मेरी एक विनती है, कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना उचित होता है, और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब के आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं दर्शन करूंगी। रानी अवश्य थी लेकिन अभिमान नहीं था, और उन्हीं आत्माओं को परमेश्वर बार 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 अपनी शरण में लेते हैं। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में रजा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। अब जैसे ही दोबारा कबीर परमेश्वर जी चंद्र विजय भाट के घर पर आए और करमवती ने मंदोदरी के पास में संदेशा भिजवाया, उसी समय मंदोदरी तुरंत मुनिंद्र रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर जी की शरण में गई, सत्संग सुना और उपदेश प्राप्त कर लिया। कुछ समय उपरांत अपने प्रिय देवर श्री भगत विभीषण जी को उपदेश दिला दिया, और कुछ ही समय में कबीर परमेश्वर की कथा सुनाकर विभीषण को भी नाम उपदेश के लिए तैयार कर लिया। और जब दोबारा कबीर परमात्मा फिर आए तो मंदोदरी ने अपने देवर यानी लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण को भी मुनिंद्र रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलवा दिया। तो विभीषण श्री रामचंद्र जी की आध्यात्मिक दृष्टि से शरण में नहीं था, आध्यात्मिक दृष्टि से कबीर परमेश्वर जी का भगत था। भगतमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहरनिश का मतलब होता है सुबह शाम भगवान के स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सतगुरु मुनिंदर जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है और इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है, आपको किसी ने बहका दिया। अब रावण को उसके गुरु ने, उस नीम हकीम ने, उस शास्त्र विरुद्ध साधना करवाने वाले गुरु ने शंकर जी को महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर सर्वेश्वर कालज्य कहकर
और श्री शिव जी की भक्ति के ऊपर उसको दृढ़ कर रखा था। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने बताया कि पुण्यात्माओं, रावण जैसी भक्ति धरती पर कोई नहीं कर सकता अपने इष्ट देव की। 10 बार उसने अपना शीश काटकर अपने इष्ट भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन 2 कारण से रावण मार खा गया। सर्वप्रथम तो उसका अहंकार, और दूसरा उसका जो गुरु था वो तत्व ज्ञानहीन था। उसने शास्त्रों को अच्छे से ना समझकर और शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा साबित करके रावण को उसकी आदि अधूरी भक्ति पर दृढ़ कर दिया। कुछ ही समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण अपने नौलखा बाग में कैद कर लिया। भगतमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भगतमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी की औरत का अपहरण कर लिया है और मुझसे सहन नहीं हो रहा है। वह उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा। तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा कि बेटी, वो कोई आम स्त्री नहीं है जिसको रावण उठा के लाया है, वो अपनी मौत को गले लगा के ले आया। परमेश्वर मुनिंदर जी ने कहा, बेटी मंदोदरी, ये औरत कोई आम स्त्री नहीं है। श्री विष्णु जी को श्रापवश पृथ्वी पर आना पड़ा है। वे श्री राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र अयोध्यावासी हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता रूप बनाकर इनकी पत्नी रूप में वनवास में थी। उसे रावण एक साधु वेश बनाकर धोखा देकर उठा लाया है। ये स्वयं लक्ष्मी ही सीता जी है। इसे शीघ्र वापस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा याचना रावण करे तो इसी में इसका शुभ है। क्या कहा गुरुदेव ने कि साधु रूप बनाकर और वो सीता का अपहरण करके लाया। अब भाई और बहनों, वैसे तो रावण के प्रारब्ध में लिखा हुआ था, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से रावण को इस प्रकार की कुत्ते वाली मौत प्राप्त हुई। उसका पतन हुआ, विनाश हुआ, पूरा कुल जो है वो गर्त हुआ। रावण ने साधु वेश बनाया, संत वेश बनाया और आटा मांगा सीता से। तो 2 गलतियां रावण ने और विशेष की। एक तो रावण ने संत वेश को बदनाम किया, साधु वेश को बदनाम किया, कलंकित किया। जिस संत और साधु वेश में कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट होकर हम नादान आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाते हैं, उस संत चोले को रावण ने बदनाम किया, जो है वो कलंकित किया। यानी संत चोले की आड़ में उसने सीता को ठगा, अपहरण किया। दूसरा दोष था रावण का कि उसने अन्न देव का अपमान किया, क्योंकि आटा मांगने के बहाने वो सीता को अपहरण करने गया था। उसने अन्न देव का भी अपमान किया। भगतमती मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वे 2 मस्करे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास अनगिनत सेना है, मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती हैं। मेरे पुत्र मेघनाथ ने स्वर्ग राज इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। तू मुझे उन 2 बेसहारा फिर रहे वनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापस नहीं करूंगा। मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान जो अपने पूज्य गुरुदेव से सुना था, रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने बड़े भाई विभीषण को पीटा तथा कहा कि तू ज्यादा श्री रामचंद्र का पक्षपात कर रहा है, उसी के पास चला जा। एक दिन भगतमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग उजड़ रहा है, एक बार आप भी मेरे पति को समझा दो। यदि वह आपकी बात को नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा। अपनी बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के सामने खड़े होकर द्वारपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की।
द्वारपालों ने कहा, ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, परंतु बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब पूर्ण प्रभु अंतर्ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हो गए। रावण की दृष्टि ऋषि पर गई तो गरज कर पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा बिना किसने अंदर आने दिया? उसे लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर ने कहा, राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना कर दिया था। उन्हें पता नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर कैसे आया? तू तड़ाके से बात कर रहा था संतों के साथ में, तू तड़ाके से, इतना अभिमान था। तब पूर्ण प्रभु मुनिंद्र वेश में अदृश्य होकर पुनः प्रकट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण कर लाए हो। ये आपकी शान और सूरवीरता के विपरीत है। ये कोई आम औरत नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी जी अवतार हैं। श्री रामचंद्र जी जो इनके पति हैं, वे स्वयं विष्णु हैं। इसे वापस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो, इसी में आपका श्रेय है। इतना सुनकर तमोगुण यानी भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दहाड़ता हुआ कूदा तथा उस नादान प्राणी ने तलवार के अंधाधुंध 70 वार ऋषि जी को मारने के लिए किए। परमेश्वर मुनिंदर जी ने एक झाड़ू की सीख हाथ में पकड़ी हुई थी, उसको ढाल की तरह आगे कर दिया। रावण के 70 वार उस नाजुक सीख पर लगे। ऐसे आवाज हुई जैसे लोहे के खंभे पिलर पर तलवार लग रही हो। सीख टस से मस नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकारवश नहीं माना। ये तो जान लिया कि ये कोई आम ऋषि नहीं है। कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुननी है, आप जा सकते हैं। परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अब मूर्खों के पीछे क्या माथा मारे परमात्मा। परमेश्वर वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा मंदोदरी को सारा वृत्तांत सुनाकर प्रस्थान किया। रानी मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने का कोई कष्ट नहीं होगा। श्री रामचंद्र व रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीश न्योछावर करके प्राप्त किया था, वह क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नरक का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए पूर्ण प्रभु की कृपा से लंका देश का राज्य भी प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका का राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। सभी राक्षस वृत्ति के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे और भगतमती मंदोदरी तथा भगत विभीषण तथा परम भगत चंद्रविजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादावत सतभक्ति की, वे सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक शाश्वत स्थान में चले गए। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण शिव जी की साधना यानी भक्ति से मिलने वाली क्षणिक सुविधाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जैसे रावण का ज्ञान हरा जा चुका था तमोगुण शंकर की भक्ति करने से, वे राक्षस स्वभाव वाले, अब रावण राक्षस स्वभाव का व्यक्ति था और मनुष्यों में नीच एक इंसान के भी उसमें गुण नहीं थे और दुष्कर्म करने वाले, सीता जी को अपहरण करके लाया था दुष्कर्म करने की नीयत से। और मूर्ख ये काल भगवान कह रहा है कि मेरी भी भक्ति नहीं करते, मुझको भी नहीं बसते। यानी ये काल कह रहा है गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर की भक्ति करने वालों की बुद्धि हरी जा चुकी है, इनका ज्ञान हरा जा चुका है और ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं, जो इन शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की साधना भी नहीं करते। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में गीता बोलने वाला ये काल ब्रह्म कह रहा है
कि कोई एक अच्छी आत्मा मेरी यानी ब्रह्म की काल की ही साधना करता है। लाखों में कोई एकाध है जो इन वेदों का निष्कर्ष निकालकर मुझ काल की साधना करता है, ओम नाम की साधना करता है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। वे भी नेक आत्माएं मेरी अनुतमाम यानी घटिया अति अश्रेष्ठ मुक्ति की स्थिति में आश्रित रह गए। लाखों में कोई एक आध अच्छी आत्मा जिसने वेदों को पढ़ा और तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान के अभाव में उसने ओम नाम को सिलेक्ट कर लिया और ओम नाम को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र जानकर उसने जी जान लगाकर साधना की। लेकिन ओम नाम तो इस काल का है जो वेद और गीता में है, और अंत में वो आत्मा भी जन्म और मरण में काल कह रहा है कि वो मेरी अनुतमाम यानी घटिया साधना में ही लगा रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये ओम नाम इस काल का है, ना कि पूर्ण परमात्मा का। वे भी पूर्ण मुक्त नहीं हैं। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से यानी और सब की पूजा छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे, और उस परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा तत् ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सतलोक अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और तुझे उस परमेश्वर तत् ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की साधना कौन बताएगा? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत। तो भाइयों और बहनों, आज वो तत्वदर्शी संत धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। स्वयं कबीर भगवान ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य पृथ्वीवासियों का और नहीं हो सकता। इसलिए पुण्यात्माओं से निवेदन है कि आज इस दासन के भी दास के पास यानी सतगुरु रामपाल जी अपने विषय में कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा प्राप्ति की वास्तविक विधि प्राप्त है, निःशुल्क उपदेश लेकर लाभ उठाइए। उसके बाद भाइयों और बहनों, द्वापर युग में फिर वही कबीर परमात्मा एक पूरा जीवन शिशु रूप में धरती पर प्रकट होकर और अपनी आत्माओं तक तत्व ज्ञान पहुंचाने का जीते हैं लीलामय तरीके से। तो द्वापर युग में वही कबीर परमात्मा जो त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए, सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से आए, और द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से प्रकट हुए। और जैसे परमेश्वर ने सतयुग और त्रेता में लीलाएं की, उसी प्रकार से द्वापर में भी अपनी अच्छी आत्माओं को अपनी शरण में लिया। तो द्वापर में परमेश्वर ने विशेषकर किन किन पुण्यात्माओं को अपनी शरण में लिया? द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। द्वापर युग में चंद्र विजय नाम का एक राजा था। देखो, जो वो त्रेता युग में था वो भी चंद्र विजय था, लेकिन वो भाट जाति में था और रावण के दरबार में नौकर था। और द्वापर युग में जो ये चंद्र विजय है, ये स्वयं एक राजा था। द्वापर में चंद्र विजय नाम का एक राजा था और उसकी पत्नी इंद्रमती। त्रेता वाले चंद्र विजय की पत्नी का नाम था करमवती और द्वापर वाले राजा चंद्र विजय की पत्नी का नाम था इंद्रमती। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी, वह भगवत भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी, क्योंकि ये इंद्रमती पूर्व जन्म में कबीर परमेश्वर जी की भगत थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी। यानी रानी इंद्रमती का जो गुरु था, जिसको शास्त्र विधि अनुसार साधना का नहीं पता था, वो इंद्रमती को इस प्रकार की साधना पर लगा के रखा हुआ था और कहा तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। उसने ये प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी, इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल ना पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती और वर्षों से ये क्रम चल रहा था। अब एक समय क्या हुआ, हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी ये
त्रिगुण माया के उपासक संत थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जितने भी भगत थे, सभी गंगा में स्नान करने के लिए, पर्व लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने स्वयं ही भोजन नहीं किया, स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। चौथे दिन अपनी बांदी से कहा कि बांदी देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी रानी जीवित नहीं रहेगी। आज मेरे प्राण निकल जाएंगे परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसने मनमुखी रूप से अपने गुरु के बताने के बाद प्रतिज्ञा कर ली थी। वह दीन दयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भगत को शरण में लेने के लिए न जाने क्या क्या कारण बना देता है। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से एक संत आ रहा था। सफेद कपड़े थे। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई और रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा कि जल्दी से बुला ला। बांदी महल से बाहर गई तथा प्रार्थना की कि साहेब आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहिब ने कहा, रानी ने मुझे क्यों याद किया है? मेरा और रानी का क्या संबंध है? नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय कबीर साहिब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए। यानी परमात्मा अपनी उस आत्मा के भाव चेक करना चाहते थे कि ये अपने नादान गुरु के कहने पर वैसे ही भूखी मर रही है या साधु संतों के प्रति इसके मन में कोई श्रद्धा भी है। रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तू बांदी और वो रानी, मैं वहाँ जाऊँ, और यदि वह कह दे कि तुझे किसने बुलाया था या उसका राजा ही कुछ कह दे, और बेटी संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आई और रानी से सब वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी मेरा हाथ पकड़ और चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, चाहती तो ये हूँ कि आपको कंधे पर बैठा लूँ। करुणामय साहिब ने कहा, बेटी मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। अब भाई और बहनों, ये गलती वर्तमान में आप और हमने नहीं करनी है, क्योंकि वर्तमान ये भक्ति युग है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, और आप और हमें जो मिलना था वो मिल चुका है। यानी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वयं पूर्ण संत के रूप में हमें मिल चुके हैं। अब ये रानी इंद्रमती जिस प्रकार की गलती कर रही है, हर किसी संत के चरणों में गिर जाना, दंडवत करना, हर किसी संत में पूर्ण श्रद्धा जो है वो प्रकट कर देना, ये गलती अब आप और हमने नहीं करनी है। इंद्रमती को तो उस समय पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं था, वो भक्ति युग मोक्ष मार्ग नहीं था उस समय कंप्लीट। तो वर्तमान में आप और हमने अपने पूज्य गुरुदेव के अलावा अन्य किसी भी साधु संत महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करना। आदरवश सम्मानवश झुक के हाथ जोड़ के प्रणाम सभी को कर सकते हैं, चाहे आम व्यक्ति हो चाहे साधु संत हो, हमारी दृष्टि में सब बराबर हैं। और अब हमें तत्व ज्ञान हो गया तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पूज्य गुरुदेव के अलावा चाहे कोई कितना ही बड़ा साधु संत महात्मा नजर क्यों ना आता हो, वो अंदर से खाली खोखा है, केवल डूंडा साधु का है, अंदर उसके भक्ति भाव नहीं है। वो शास्त्र विरुद्ध साधना ही करता हुआ मिलेगा, चाहे कितना भी उच्च कोटि का माना हुआ संत क्यों ना दिखाई दे। तो अब आप और हमने अपने पूज्य गुरुदेव के अलावा गुरु रूप में अन्य किसी को भी हमने वो भाव नहीं देना है, उसके प्रति वो श्रद्धा प्रकट नहीं करनी है जो रानी इंद्रमती ने अपने गुरु के अलावा और कबीर परमेश्वर जी को भी एक संत जानकर उनको दंडवत प्रणाम किया, विशेष श्रद्धा जो है वो प्रकट की। क्योंकि वर्तमान में तत्व ज्ञान गुरुदेव ने हमें कंप्लीट दे दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीर देव ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। यानी मेरा शरीर आप लोगों की तरह 5 तत्व का नहीं है, मेरा तेज पुंज का शरीर है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। करुणामय साहिब ने कहा कि ठीक है बेटी, लाओ खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, और सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। करुणामय साहिब ने खाना खा लिया।
फिर रानी से पूछा कि जो ये तू साधना कर रही है ये तेरे को किसने बताई है? रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। कबीर साहब ने पूछा क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने? इंद्रमती ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना। ये संतों की सेवा को छोड़कर जितनी भी क्रिया हैं ये सारी की सारी वेद और गीता के विरुद्ध हैं। करुणा में यानी कबीर साहिब ने कहा कि जो भक्ति तेरे गुरुदेव ने दी है तेरे को जन्म और मरण तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त नहीं कर सकती। रानी ने कहा कि महाराज जी जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाने आते हैं, मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं चाहे मुक्त हूं या ना हूं। अब करुणा में यानी कबीर साहिब सोचते हैं कि इस भोले जीव को कैसे समझाएं। इन्होंने जो पूंछ पकड़ ली उसको छोड़ नहीं सकते, मर सकते हैं। करुणामय साहिब ने कहा कि बेटी वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूं कि ये भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और न ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले फिर क्या कहा परमात्मा जी ने इंद्रमती को, और सुन ले आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा और ना तेरी ये नकली भक्ति बचा सकेगी। जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है, वैसे तो नहीं मानता। अब रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा ना हो कि मैं परसों ही मर जाऊं। इस डर से करुणामय साहिब से पूछा कि साहिब क्या मेरी जान बच सकती है? कबीर साहिब जो करुणामय ऋषि के रूप में थे उन्होंने कहा कि बच सकती है अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी और पिछली पूजाएं त्यागेगी। यानी तेरे पिछले गुरु ने तेरे को जो भी पूजा पाठ भक्ति जंत्र मंत्र व्रत बताए हैं तो उन्हें सबको त्यागना पड़ेगा। जैसा तुझे मैं कहूंगा वैसे ही भक्ति करनी पड़ेगी, तो तेरी जान बच सकती है। इंद्रमती ने कहा मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। कबीर साहिब यानी करुणामय जी ने कहा नहीं पुत्री, ये भी तेरा भ्रम है। एक डॉक्टर से दवाई ना लगे तो क्या दूसरे से नहीं लेंगे? एक 5वीं कक्षा का अध्यापक होता है, फिर एक उच्च कक्षा का अध्यापक होता है। बेटी अगली कक्षा में जाना होगा, क्या सारी उम्र 5वीं कक्षा में ही लगी रहेगी? इसको छोड़ना पड़ेगा। तू अब आगे की पढ़ाई पढ़, मैं पढ़ाने आया हूं। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो सही बात हो, कहीं बात बिगड़ ना जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। करुणा में यानी कबीर साहिब ने उपदेश दिया और कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक इसका जाप करना, 2 मिनट के बाद उसको देखना है, उसके बाद सत्कार करना। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए, ये मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा ठीक है। अब भाई और बहनों, एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि काल का जो काम है वो है त्रिकुटी पर। इस पृथ्वी पर काल नहीं आता है। यहाँ तो उसके छोटी मोटी शक्तियाँ ये ब्रह्मा विष्णु महेश भैरव भूत बेताल यही काफ़ी हैं। काल का असली बखेड़ा शुरू होता है त्रिकुटी पर। जब हम शरीर छोड़कर त्रिकुटी पर जाएंगे उस समय काल अपना दाव लगाएगा हमें डगमग करने के लिए, विचलित करने के लिए। तो यहां पर गुरुदेव ने कहा ना कि परसों मेरे रूप में यानी तेरे गुरु के रूप में काल आएगा। तो कबीर परमेश्वर की स्वयं की ही लीला थी, ये काल नहीं आया। कबीर परमात्मा ने स्वयं ही काल का रूप धारण किया और इंद्रमती के पास में आया। इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। अगर परमात्मा इस प्रकार का झटका ना देते तो इंद्रमती को ये वहम हो जाता कि मेरी कोई मृत्यु नहीं होनी थी तीसरे दिन, और धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, क्योंकि मैं रानी हूं ना, इसलिए मेरे को इस महाराज जी ने, करुणामय जी ने मूर्ख बना दिया। मेरी कोई मृत्यु नहीं होनी थी। इसलिए परमेश्वर ने उस आत्मा को दृढ़ करने के लिए काल के रूप में आकर झटका देना था। अब रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। कबीर साहिब करुणामय साहिब का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में काल आया।
आवाज लगाई, इंद्रमती इंद्रमती। अब उसको तो पहले ही डर था, सुमरण करती रही थी, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया। काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा। कर्णों में साहिब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप ही बदल गया, वो जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। ये कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा, अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदियों को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया। राजा के पास गई तथा कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी, मुझे लेने के लिए काल आया था। अब राजा कहाँ इन बातों पर इतना ज़्यादा गौर करे। राजा ने कहा कि तू ऐसे ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये सब संत बहका देते हैं। अब इस बात को वह कैसे माने? खुशी खुशी में रानी लेट गई। कुछ देर के बाद सरप बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। जो ही सरप ने डसा, रानी को पता चल गया। रानी जोर जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर भागे। देखते ही देखते एक मोरी, पानी निकालने का छोटा छिद्र, उसमें से वह सरप निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। करुणा में यानी कबीर साहिब वहां प्रकट हो गए। लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र भी जीवित कर सकते हैं, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। इंद्रमती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। साहिब ने कहा कि इंद्रमती, इस काल को तो मैं तेरे घर में भी घुसने नहीं देता, तेरे पर यह हमला भी नहीं कर सकता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता और तू ये सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहका कर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है, नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता। क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है। यानी अपनी तरफ से कबीर परमात्मा ने काल का रूप बनाकर, वो सरप का रूप बनाकर, ये सारा का सारा झटका इंद्रमती को दृढ़ करने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही दिया। और परमात्मा कहते हैं, धर्मदास यहाँ घना अंधेरा और बिन परचे जीव जम का चेहरा। कि धर्मदास, इस काल के लोक में बहुत ज्यादा अज्ञान रूपी अंधेरा है। बिन परचे जीव जम का चेहरा, जब तक इस प्राणी को कोई छोटा मोटा चमत्कार ना दिखाया जाए तब तक ये काल का चेला बना रहता है, बात नहीं मानता संतों की। कबीर साहिब अर्थात करुणामय जी ने कहा कि अब जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब काल डरे करतार से। ये जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, कहते हैं ये भी कबीर परमात्मा जी से डरता है। और जय 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 जगदीश। और जोरा जोड़ी झाड़ती, जोरा यानी मौत, मौत उस कबीर परमेश्वर के दरबार में उस कबीर परमेश्वर की जूतियां झाड़ती है। और पग रज डारे शीस, और जो धूल है कबीर परमेश्वर के जूतियों की, उनके चरणों की, ये मौत अपने शीस पर डालती है। यानी ये दोनों, ये काल और मौत, ये कबीर परमेश्वर जी के नौकर हैं, नौकर। ये काल कबीर भगवान यानी कबीर परमेश्वर जी से डरता है, और ये मौत कबीर साहिब के जूते झाड़ती है, अर्थात नौकर तुल्य है। फिर उस धूल को अपने सिर पर लगाती है कि आप जिसको मारने का आदेश दोगे उसी के पास जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। गरीब काल जो पीसे पीसना और जोरा है पणिहार, और ये 2 असल मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। ये काल जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का भगवान यानी ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये तो मेरे कबीर साहिब का आटा पीसता है, अर्थात पक्का नौकर है। और जोरा यानी मौत मेरे कबीर साहिब का पानी भरती है, अर्थात एक विशेष नौकरानी है। ये 2 असल मजदूर यानी मजदूर मेरे साहिब के दरबार में हैं। कुछ दिनों के बाद साहिब फिर आए, रानी इंद्रमती को शतनाम प्रदान किया। अब उसके बाद क्या होता है? फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय साहिब ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सारनाम दे दिया और शब्द की उपलब्धि भी करवा दी। जब साहिब जाते रहते थे तो इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझाओ मालिक, ये भी मान जाए, आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्र विजय ने कबीर साहिब से प्रार्थना की कि चंद्र विजय आप भी नाम ले लो।
ये 2 दिन का राज और ठाट है, फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा। चंद्रविजय ने कहा कि भगवान मैं तो नाम लूँ नहीं और आपकी शिष्या को मना करूँ नहीं, चाहे सारे खजाने को ही दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूँगा। कबीर साहब यानी करुणामय जी ने पूछा आप नाम क्यों नहीं लोगे? चंद्रविजय राजा ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। तो करुणामय यानी कबीर साहिब जी ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम का क्या वादा करेगा? सभा में जाओ, वहाँ काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत जूस पी लो, शराब मत प्रयोग करो, शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर करुणामय यानी कबीर साहब ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूँगा, चाहे कितना ही दान करे, कितना ही सत्संग करवाए। साहिब ने कहा कि बेटी इस 2 दिन के सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू प्रभु के चरणों में लगी रह, अपना आत्म कल्याण करवा। या कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, 2 दिन का संबंध है, अपना कर्म बना बेटी। जब इंद्रमती 80 वर्ष की बुढ़िया हो जाती है, कहाँ 40 साल की उम्र में मर जाना था, जब शरीर भी हिलने लगा तब करुणामय साहिब बोले अब बोल इंद्रमती क्या चाहती है? चलना चाहती है सतलोक? इंद्रमती ने कहा कि साहिब मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ दाता। करुणामय साहिब ने कहा कि तेरी पोते या पोती में कोई ममता तो नहीं है? रानी ने कहा बिल्कुल नहीं साहिब, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं? कबीर साहिब यानी करुणामय जी ने कहा कि चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। साहिब कबीर यानी करुणामय जी रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए और इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है, यानी काल के इसी एक ब्रह्मांड में जो इसने सृष्टि चला रखी है, इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है। उस मानसरोवर पर जाकर इस आत्मा को स्नान कराना होता है, यानी आत्मा के कुछ और आवरण होते हैं जो वहाँ परमात्मा उतारते हैं। इस प्राणी को वहाँ साहिब कुछ समय तक रखते हैं। अब पूछते हैं कि अब फिर बता दे कि तेरी कुछ इच्छा हो तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, यदि मन में इच्छा रह गई तो सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा साहिब आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है, लेकिन एक मन में शंका बनी हुई है। अब भाई और बहनों हम आत्माएं ऐसे मार खाते हैं। इंद्रमती ने कहा कि एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म में कभी मना नहीं किया, नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। अब ये भी हमारी कमजोरी होती है भाई और बहनों कि अगर मेरा पति नहीं मानता, मेरे सास ससुर नहीं मानते या मेरी पत्नी नहीं मानती तो मैं भक्ति नहीं कर पाती, भक्ति नहीं कर पाता, मेरा कल्याण नहीं हो पाता। अब भाई और बहनों परमात्मा ने जिस आत्मा से भक्ति करवानी होती है और उस भक्ति मार्ग में जो बाधा होती हैं, उन बाधाओं को कबीर परमात्मा ही सेटल करते हैं। और हम जीव उस कबीर परमेश्वर की महिमा को ना जानकर हम उस व्यक्ति विशेष को महत्व दे देते हैं कि मेरा पति अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी है, मुझे बाधा नहीं करती, मुझे बाधा नहीं करता। अरे भैया वो जीव है, वो कब काल प्रेरित हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर उसको सेट कर रखा है तो ये गुरुदेव भगवान की मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। तो हमने हर स्थिति में, हर परिस्थिति के लिए अपने गुरुदेव भगवान का ही धन्यवाद करना चाहिए। उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना दाता। अब साहिब ने देखा कि ये नादान इसके पीछे फिर लटक गई। साहिब बोले ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहाँ रह। शरीर छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, शरीर को पीछे से फूंक दिया। लेकिन परमात्मा कहते जब हम इस स्थूल शरीर को छोड़ते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, उस सूक्ष्म शरीर में हमारे ज्यों के त्यों विचार, हमारा स्वभाव बना रहता है। तो भाई और बहनों आप और हमने अपने सूक्ष्म शरीर को तैयार करना है रिहर्सल करके,
और ये जो घटनाएं, ये जो लीलाएं, ये जो कथाएं गुरुदेव हमें सुना रहे हैं, ये इसलिए सुना रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब वो कंप्लीट मोक्ष का समय आ चुका है। और इस समय यदि आप आत्माओं ने इतना ज्ञान सुनकर, इतनी भक्ति करके अगर ये इंद्रमती वाली सी गलती कर दी, अगर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में अगर इस प्रकार की कोई भी इच्छा इस काल लोक की, घर की, परिवार की, संपत्ति की, पोता पोती की रह गई, तो तुम्हें भी इसी प्रकार से यहीं पर लटका दिया जाएगा। अर्थात तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाएगा, वापस तुम्हें उसी घर के आसपास पुनः जन्म दिया जाएगा। तो ये कुछ कमियां हैं जो कथाओं के माध्यम से गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं। अब 2 वर्ष के बाद राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए, राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया, राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। करुणा में यानी कबीर साहब ने रानी को कहा कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। अब ये भी रानी इंद्रमती की फिर से एक परीक्षा थी कि उस मानसरोवर पर जो वो बैठी हुई थी, बैठने का मतलब ये नहीं कि वो अकेली बैठी हुई थी, वहाँ भी परमेश्वर ने पूरी दुनिया बसा रखी है और बहुत सारी लाखों करोड़ों में आत्माएं वहाँ पर बैठी हुई होती हैं, परमेश्वर के दरबार में खाती हैं, पीती हैं, अपनी भक्ति करती हैं वहाँ पर। तो वहाँ से इंद्रमती को कबीर भगवान ने दिखाया कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी और रानी देख रही है कि यम के दूत तेरे राजा का गला दबा दबा के उसके प्राण शरीर से निकाल रहे हैं और राजा बेहोश होकर जमीन पे पड़ा, टट्टी पेशाब निकल रही है। परमात्मा चेक करना चाह रहे थे कि अब 2 साल के बाद भी इस बेटी के मन में अपने उस राजा के प्रति, अपने पति के प्रति कोई मोह ममता, कोई भाव है क्या। तो परमात्मा ने देखा कि ज्यों का त्यों है। रानी द्रवित हो गई और कहने लगी, हे भगवान देख लो, अगर इस शुभ कर्म में किया गया उसका कोई सहयोग हो तो परमात्मा देख लो, उस पर भी रजा कर दो। वहां से साहिब दिखा रहे हैं। तब रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी थी। साहिब कबीर यानी करुणामय ने सोचा कि ये फिर कालजाल में फंसेगी। ये सोचकर मानसरोवर से वहां गए जहां राजा चंद्र विजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर साहिब के आते ही यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्र विजय होश में आ गया। सामने करुणामय साहिब खड़े थे, केवल चंद्र विजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्र विजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता। और जब दाता समझाया करता था उस समय तो अपने आप में फन्ने खां बन रहा था कि मैं नहीं करता भक्ति, मुझे तो पार्टियों में जाना पड़ता है, अपनी रानी से भक्ति करवाओ। और जब यम के दूतों ने घेर लिया, प्राण निकालने लगे, मारने लगे, और जब वहां पर कबीर परमात्मा जी प्रकट हुए तो चंद्र विजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ। क्योंकि अब उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। आसपास में सैनिक खड़े थे, बॉडीगार्ड खड़े थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यम के दूत औरों को दिखाई नहीं देते, जब प्राण निकालने आते हैं उसी को दिखाई देते हैं। जब इस जीव की आंख खुलती है कि ये तो बात बिगड़ गई, उस समय जीव चेतता है, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो मालिक। कबीर साहिब ने कहा, राजा आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा नाम। कबीर साहिब ने नाम उपदेश दिया तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की उम्र दूंगा, यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्म दंड रह जाएगा। कबीर जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण हो, लाख बरस का जीव ना लेखे रहने को। इस काल के लोक से निकलना है तो लंबी उम्र की परमात्मा से उम्मीद मत करना। अब भाई और बहनों विचार करो, आप और हमने इस वहम में नहीं रहना है कि भाई इस कलयुग में 100 साल की उम्र होती है और मैं तो भगत हूं, मैंने तो उल्टा सीधा खाना पीना सब छोड़ दिया, मैं तो 100 साल तक आराम से जिंदा रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा। आप और हमने तो यहां से बाहर निकलने का जल्द से जल्द प्रयास करना है। उम्र नहीं देखनी कि अभी तो मेरी 40 साल उम्र है, अभी तो मेरी 50 साल उम्र है। अरे बूढ़ा होके मरना कोई जरूरी थोड़ी होता है, जरूरी थोड़ी कि बुढ़ापे में मोक्ष होगा।
अगर आपकी सच्ची नीयत, सच्ची लगन है और सतलोक जानने की तड़फ है, तो परमात्मा फिर उम्र नहीं देखता है। कोई भी बहाना बनाकर परमात्मा भगत की सहज में मृत्यु कर देगा। सहज मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं, सहज मृत्यु। प्राण छुड़वा देगा परमात्मा भगत को, पता भी नहीं चलेगा और सतलोक ले जाएगा। जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत सुमरण होए। अगर सच्ची नीयत से अगर थोड़ी भी भक्ति कर ली तो परमात्मा मोक्ष कर देता आत्मा का। और बाकी भाई और बहनों चाहे जीते रहो। अब एक बात बताओ, आप और हमारा ये ज्ञान होने के बाद अब आप और हमारा यहां पर जीने का क्या मकसद है? ना हमने कोई बिजनेस खड़ा करना जिसके लिए हम जी रहे हैं, ना हमने यहां पर कोई काम धंधे को आगे बढ़ाना, ना हमने कोई रिश्तेदारियों से प्यार और ये भाईचारा बढ़ाना। हमने करना क्या है? हमें परमात्मा ने अंत दिखा दिया, भविष्य दिखा दिया कि बिना भक्ति के आगे अंधकार ही अंधकार है और यहां से निकल लोगे तो फायदा है, नहीं तो ये काल का लोक है। अगर किसी भी पॉइंट पे फिसल गए तो फिर से जन्म मरण। तो आप और हमारा भाई और बहनों, चाहे हम 10 साल जिए चाहे 100 साल जिए, हमारा मकसद क्या है? जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमारा मकसद ये कि भक्ति ज्यादा से ज्यादा करके भक्ति धन इकट्ठा करें और हम सतलोक चलें। और दूसरा तो भगत का कोई मकसद यहां इस काल के लोक में जीने का हो ही नहीं सकता कि भाई 2 साल बाद मेरे पोता होगा, मैं पोते का मुंह देखूंगा। अगर इस प्रकार की भी मन में कोई इच्छा है तो वो भगत नहीं है। बड़ा मकान बनाने की, बड़ी कार कोठी लाने की इच्छा है, वो भगत नहीं है। इच्छा तो हमने यहां पर किसी चीज की करनी ही नहीं है कि 2 साल बाद इतने पैसे हो जाएंगे, फिर मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा। अगर 2 साल के बीच में मृत्यु हो गई तो हमारी इच्छा क्या थी? बड़ा मकान बनाने की, बड़ी गाड़ी लाने की, बच्चे की शादी करने की, पोते का मुंह देखने की। अगर उस काम के कंप्लीट होने से पहले जो हमने मन में इच्छा कर रखी थी, अगर उससे पहले हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारी काल लोक में कुछ करने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा शेष है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास है। और कोई योजना मत बनाओ, भगत कोई योजना ना बनाए किसी भी प्रकार की। सुबह रोटी मिल गई, शाम की रोटी की उम्मीद भी मत करना, ना जाने कब यहां से चलना हो जाए। और अगर आगे की कोई प्लानिंग, कोई योजना, कोई इच्छा मन में है तो अंतर्यामी परमात्मा नहीं लेके जाएगा, यहीं पे रहना पड़ेगा, उस इच्छा को पूरा करवाएगा पहले परमात्मा। तो यदि हमारा मकसद सतलोक जाने का है और काललोक की कोई इच्छा नहीं है तो भाई और बहनों फिर एक बात बताओ, चाहे 10 साल जी लो, चाहे 50 साल जी लो, अरे रोज का हमारा तो वही कर्म है, हमारा तो वही कर्म है रोज का। कोई नया तो हमारे जीवन में कुछ होगा नहीं भक्ति के अलावा। ना हमने नया कुछ चाहिए, ना हमने सांसारिक चौंचलों में पड़ना, ना रिश्तेदारियों में ब्याह शादी, बात छूचक, लेन देन, बारात में जाना। तो फिर हमारे जीवन में उमंग क्या है, रंग क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो केवल भक्ति के लिए जी रहे हैं। सुबह उठे, सुबह का नित्य नियम, फिर परमात्मा के सुमरण कर लिए, कोई सत्संग सुन लिया, फिर दोपहर की रमेणी, फिर शाम की संध्या आरती, फिर कोई परमात्मा का कोई सत्संग सुन लिया, कोई सुमरण कर लिया। बस इसके अलावा हमारे डेली रूटीन में क्या है? इसके अलावा हम क्या करेंगे बताओ? तो ये काम चाहे 10 साल कर लो ढंग से, नियत से, और ये काम चाहे तुम 100 साल तक करते रहो। तो भगत का मकसद अब केवल सतलोक जाना होना चाहिए। और उसके लिए जो भक्ति हम धीरे धीरे हम 20 साल में पूरी करेंगे, अरे भैया अच्छे से मर्यादा में रह के और कशक बना के वो अपनी 10 साल में पूरी कर लो ना। अब ज्ञान तो हो ही गया ना कि पीछे से बच्चों को संभालने वाला भगवान है, इस घर परिवार को संभालने वाला भगवान है। अब तत्व ज्ञान होने के बाद भगत ठेकेदार नहीं बनेगा अपने बच्चों का, अपने घर का, अपने बिजनेस का, अपने खेतों का। अगर ठेकेदार बना हुआ है तो फिर अभी उसकी सतलोक जाने की इच्छा नहीं है, उसका टारगेट अभी काललोक है। कितने जन्म हो चुके हैं? कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा। जिस व्यक्ति के 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म होता है, और ये करोड़ों मनुष्य जन्म होने के बाद बड़ी मुश्किल से एक हमें राजा का जन्म मिलता है। और भगवान कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की ना, कई करोड़ बार तू राजा रह चुका है। तो मनुष्य जीवन में हम कितनी बार रहे होंगे? साधारण मनुष्य जीवन में
और हर बार हमारा परिवार भी होगा, हमारे बाल बच्चे भी होंगे, हमारे खेत खलियान भी होंगे, पोता पोती भी होंगे। अरे उनको भी तो छोड़ के जाना पड़ा था, तो उनको किसने संभाला होगा? सब अपना भाग्य लिखवा के लाते हैं। कोई अपने माँ के, अपने बाप के, अपने दादा के या अपने बाप दादाओं की जमीन और प्रॉपर्टी और बिजनेस के भरोसे नहीं आता है। जिसका जैसा प्रारब्ध होता है, पाप और पुण्य होते हैं, उस आधार से उसको किस परिवार में जन्म देना है, ये धर्मराय पहले से माँ के पेट में नियत कर देता है। यहाँ कोई किसी के भरोसे नहीं आता। हम तो अपने बच्चों के ठेकेदार बन रहे हैं कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी मेरे बिना कैसे परिवार चलेगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और हम आज समाज में देख रहे हैं, हम अपने आसपास घर में, रिश्तेदार में, गांव में देख रहे हैं, बच्चा पैदा होने से पहले बाप मर जाता है और वो बच्चा जन्म लेने के बाद बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, उस गांव में एक नंबर की पार्टी बनता है। तो क्या उसके बाप ने बनाया उसको? उसके बाप ने पढ़ाया? तो भैया सब यहां पर अपना प्रारब्ध लिखवा कर लाते हैं। हम सब कबीर भगवान की आत्मा हैं। हम यहाँ एक दूसरे को अपना समझ रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी। अरे हम सब कबीर भगवान के बेटा बेटी हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं। हम हंस आत्मा हैं। इस काल ने हमारे को, हमारे इन ऋण संबंधों के चलते बेटा बेटी, माँ बाप, पोता पोती, इन संबंधों में बांध दिया। इसी को तो कर्म बंधन कहते हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्तम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंश में से 12 बाटा। ये तो काल ने हमारे को इन कर्म बंधनों में, ऋण संबंधों में बांध रखा है, पिछले जन्म के लेन देन के चलते। बाकी यहां कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। आज बाप और बेटे का रिश्ता है, कल को बाप मरने के बाद भक्ति नहीं करी तो नाइजीरिया में जन्म लेगा, बेटा पाकिस्तान में जन्म लेगा। जिंदगी में दोबारा कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाएंगे, और कभी मिल भी गए तो भाई साहब राम राम, बस इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं होगा। तो भाई और बहनों, इस तत्व ज्ञान से हमने हर प्रकार से कमर कस लेनी है, सर पे कफन बांध लेना है कि संभालने वाला परमात्मा है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो कबीर भगवान करता है। आप और हमें, जिनको हम अपनी अज्ञानता के चलते, जिनको बेटा बेटी और पति पत्नी मान रहे हैं, हमसे ज्यादा चिंता उस कबीर परमेश्वर को अपनी उन आत्माओं की है। हम क्या चिंता कर सकते हैं? और हमारी चिंता करने से क्या हो जाएगा? अरे माता पिता ने बच्चे को सुबह नहला के, कपड़े पहना के, टिफिन दे के बस में बैठा दिया, जा बेटा स्कूल में। 2 किलोमीटर बाद में बस एक्सीडेंट हो गई, बेटा मर गया। क्या कर लेंगे चिंता करके माता पिता? क्या कर लिया माता पिता ने? क्या बचाव कर लिया माता पिता ने? और वहां उस बच्चे की रक्षा करने वाला भी कबीर भगवान है, क्योंकि वो हमारा बेटा बेटी तो केवल इसी जन्म में है, झूठे रिश्ते नाते। असल में वो आत्मा भगवान की है, असली बेटा वो कबीर भगवान का है, सतगुरु रामपाल जी का है। तो भाई और बहनों, आप और हम भी केवल उतना ही बचाव कर सकते हैं जितना हमारे और उसके जो संस्कार आपस में जुड़े हुए हैं। अन्यथा ना बाप बेटे की रक्षा कर सकता, ना बेटा बाप की कर सकता है। यहां पर आंखों के सामने बेटा मर जाता है। आपने देखा नहीं, थोड़े दिन पहले नोएडा में एक लड़का था, कोई इंजीनियर जवान, और रात के समय उसकी गाड़ी एक नाले में जा गिरी और उसने वहीं से अपने बाप को फोन किया। बाप ने जो है प्रशासन को फोन किया। वहां बाप भी खड़ा है, प्रशासन भी खड़ा है, और वो बेटा धीरे 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 उन सब की नजरों में उस पानी में डूब रहा है। वो उस दलदल में जा रहा है और सबकी आंखों के सामने वो डूब के मरा। ना उस बाप ने बचाया, ना प्रशासन ने बचाया। तो भाई और बहनों, यहां पर बचाने वाला ये कबीर भगवान है, और जिसके जैसे संस्कार हैं उस आधार से यहां पर रक्षा होती है। जबरदस्ती कबीर भगवान भी नहीं बचाता। इसलिए हम अपने बच्चों को भक्ति पर लगाएं, और भक्ति पर लग जाएंगे तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे फिर, क्योंकि उनकी नकेल हमने कबीर भगवान के हाथ में दे दी। अब कबीर परमात्मा जाने और वो उसकी आत्मा जाने। तो आप और हमने इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों से तत्व ज्ञान को आधार बनाकर धीरे धीरे मुक्त होना है, मुक्त। तब भाई और बहनों बात बनेगी, नहीं तो रानी इंद्रमती की तरह फिर मानसरोवर पर जाकर फिर हमारे मन में वही विचार आएंगे, हाय मेरा पोता रह गया, मेरी पोती रह गई, ये रह गया, मेरा वो रह गया। तो परमात्मा फिर हर एक से पूछेगा नहीं। तुम सोचो कि मेरे से गुरुजी पूछेंगे, ना 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 ना। ये घटनाएं तो परमात्मा ने चारों युगों में इसलिए की ताकि हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वालों को सबक मिले। अन्यथा आप सोचो कि अब आज वर्तमान में भी हमें गुरुजी वहां लेकर जाएंगे और वहां ले जाने के बाद गुरुजी हमसे पूछेंगे
कि बेटा तेरी किसी में मोह ममता तो नहीं है, वहां नहीं पूछने वाला भगवान। वहां तो ऑटोमेटिक यस नो ऑटोमेटिक। तो अब आप और हमने इस प्रकार की गलती करनी नहीं है। हमने हर प्रकार से रिश्ते नातों से, परिवार संपत्ति से, यहीं से हाथ झाड़ के चलना है बिल्कुल, कि मेरा कुछ नहीं है, ये तो काल का किस ब्रह्मांड है, ये तो काल ने तपस्या करके भगवान से प्राप्त कर रखे हैं, मेरा क्या अधिकार है। अरे जैसे हम होटल में जाते हैं, 2 रात्रि रुकते हैं, 1000-2000 रुपये जमा करवाते हैं, और होटल में हमें पंखा, कूलर, बेड, टीवी सारी सुविधा मिलती है, और जब हम होटल छोड़ के चलते हैं तो पंखा, कूलर, टीवी में हमारी कोई रुचि बनती है क्या? क्योंकि हम हकीकत से परिचित हैं कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये होटल मालिक की है। मैं यहां पर केवल 2 रात के लिए मैं किराएदार था। तो इसी प्रकार इस 21 ब्रह्मांड में भाई और बहनों, हम अपना कर्म भोगने के लिए आए, हम यहां पर जो है किराएदार हैं। ये होटल इस काल का है, यहां की सारी सामग्री इस काल की है। हमने तो यहां से वापस अपने पिता के घर चलना है, जहां हमें सारे ठाट बाट मिलेंगे, सारे सुख मिलेंगे। तो इस हिसाब से भाइयों और बहनों, हमने इस तत्व ज्ञान को आधार बना के अपना पीछा छुड़वाना है। कबीर जीवन तो थोड़ा ही भला, जो सत सुमरण हो, लाख बरस का जीवना लेखद रहन को। शुभ कर्म में सहयोग दिया हुआ पिछला कर्म, और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के सुमरण से तथा 3 नाम प्रदान करके कबीर साहेब चंद्र विजय को भी पार कर ले गए। बोलो सतगुरुदेव की जय, जय हो बंदी छोड़ की। परमेश्वर कबीर साहिब जी सच्चे श्रद्धालु यानी सच्ची नीयत से मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भगत की आयु बढ़ा देता है, जैसे चंद्र विजय की बढ़ा दी, तथा उसके परिवार की भी रक्षा करता है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ, ये प्रमाण बहुत पहले के हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा, कबीर परमेश्वर यानी परमेश्वर कबीर साहिब जी सच्चे श्रद्धालु की उम्र बढ़ा देता है। मान लो हम सच्चे श्रद्धालु हैं, हमने मर्यादा में रहकर सच्ची नीयत से सतलोक जाने के लिए भक्ति की, और कबीर परमात्मा जी हमें सतलोक के लिए ले जा रहे हैं, और हमें कबीर परमेश्वर जी ने मानसरोवर पर बैठा दिया, और हमारी आस्था चेक करने के लिए कबीर परमात्मा ने हमारे को दिव्य दृष्टि दे दी। और पीछे से ऐसी कोई घटना परिवार में बच्चों के साथ घटित भी हो जाए तो हमने इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो सच्ची नीयत से जो व्यक्ति भक्ति करता है, पीछे से क्या होता है, उसके परिवार की भी रक्षा करता है। कौन? कबीर भगवान। तो फिर हमने चिंता काहे की? अरे हम सच्ची नीयत से भक्ति करेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे भगवान के साथ में, अन्यथा मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाले को तो परमात्मा यहीं पर त्रिकुटी से नीचे नीचे फैल कर देगा भगवान, लास्ट त्रिकुटी। तो यदि हम मानसरोवर पर चले गए हैं, सच्ची नीयत है तभी तो गए, तो पीछे से फिर भगवान का वादा है परिवार की भी रक्षा करेगा। जब भगवान ने परिवार की रक्षा की गारंटी दे दी, फिर हमने चिंता नहीं करनी चाहिए उस परिवार की। ये प्रमाण बहुत पहले के हैं, वर्तमान में साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं करता। वर्तमान में पूज्य कबीर परमेश्वर की शक्ति से गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझदास के द्वारा हुए कष्ट निवारण तथा आयु वृद्धि के ढेर सारे प्रमाण पढ़िए, पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश है। तो कोशिश करेंगे, मालिक से प्रार्थना करेंगे, ये जो पवित्र पुस्तक है परमेश्वर का सार संदेश, इसके ऊपर भी हम आने वाले समय में वीडियो जो है बनाएंगे। अब आगे गुरुदेव भगवान कहते हैं पवित्र पुराणों का रहस्य, यानी इन पवित्र 18 पुराणों में जो मुख्य पुराण हैं, श्री ब्रह्मा पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री शिव महापुराण, इनमें अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में, आत्म कल्याण के विषय में क्या कुछ लिखा है जो वेदों से मेल खाता है। पुराणों को समझने के लिए ध्यान रहे कि श्री ब्रह्मा पुराण, श्री विष्णु पुराण तथा श्री शिव पुराण ये इस ब्रह्म यानी काल की लीला से प्रारंभ होते हैं। ब्रह्मा पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण ये काल की लीला से शुरू होते हैं, ब्रह्म की लीला से। फिर ये नीचे इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर आकर आगे की जानकारी देते हैं, जिसे प्रथम अव्यक्त गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा है। जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूं, यानी गीता जी का ज्ञान देते समय ये काल ब्रह्म कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके क्या कह रहा है अध्याय 11 श्लोक 32 में कि मैं काल हूं। इसी को क्षर पुरुष भी कहते हैं, यानी इसका जन्म और मरण होता है, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। इसलिए इसी काल को, इस ब्रह्म को क्षर पुरुष तथा ज्योति निरंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अंडे से हुई थी, उस समय इसमें तेज था, तो परमात्मा ने इसका नाम ज्योति निरंजन भी रखा है। यही सदाशिव काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है।
यही ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना करके उसके ऊपरी हिस्से में रहता है। और यही काल क्या करता है? महाविष्णु, महाब्रह्मा तथा महाशिव कहलाता है, क्योंकि इसने अपने उस ब्रह्मांड में 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। और जब इसने अपने तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करनी होती है अपनी पत्नी दुर्गा के सहयोग से, तो ये दुर्गा को अपनी शक्ति से उस क्षेत्र में बुला लेता है और स्वयं भी वहां आ जाता है। और जब इसने रजोगुण युक्त बेटा उत्पन्न करना होता है तो उस रजोगुण युक्त क्षेत्र में ये काल स्वयं तो महाब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप बना देता है। और फिर जो पति पत्नी सहयोग से उस रजोगुण क्षेत्र में जो संतान उत्पन्न होती है वो रजोगुण युक्त हो जाती है और उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं। यही प्रक्रिया फिर ये सतोगुण क्षेत्र में करता है और एक विष्णु उत्पन्न करता है। यही प्रक्रिया फिर ये तमोगुण क्षेत्र में जाके करता है, खुद तो महाशिव बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप बनाता है। और वहां जो बेटा उत्पन्न होता है उसको तमोगुण युक्त कर देते हैं और उसका नाम शिव रख देते हैं। तो ये काल ही क्या कहलाता है? यही महाविष्णु, महाब्रह्मा तथा महाशिव। एक तो होता है विष्णु, ब्रह्मा और शिव। इन तीनों से पहले शब्द लग गए महा, यानी महाविष्णु। जहां जहां महाविष्णु शब्द है समझ लो विष्णु रूप में काल है। जहां जहां महाब्रह्मा शब्द है समझ लो ब्रह्मा रूप में काल है। और जहां जहां महाशिव है वहां समझ लो शिव रूप में यह काल है। यही महाविष्णु, महाब्रह्मा तथा महाशिव कहलाता है। तथा उस क्षेत्र को काशी भी कहते हैं। उसी में रजोगुण प्रधान, सतगुण प्रधान तथा तमगुण प्रधान 3 स्थान बनाकर अपनी पत्नी दुर्गा यानी महालक्ष्मी को साथ रखकर 3 पुत्रों रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी की उत्पत्ति करके अचेत कर देता है। अचेत अवस्था में ही इनकी परवरिश करता रहता है। अब इनकी जो परवरिश है वो कैसे होती है? अचेत अवस्था में, क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियां हैं भाई और बहनों। आम व्यक्ति अगर बेहोश हो जाए, अचेत हो जाए, कोमा में चला जाए, जैसे बहुत सारे लोग हैं किसी कारण से कोमा में चले जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल कोमा में रहते हैं, तो उनकी परवरिश कैसे हो रही है? डॉक्टर नलकियों के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसमें आध्यात्मिक तरीके से उनकी परवरिश होती है। तो जब तक ये जवान नहीं हो जाते हैं तब तक काल के आदेश से दुर्गा इनको अचेत रखती है। श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर और शंकर जी को कैलाश पर्वत पर, और बेहोश रूप में, अचेत रूप में दुर्गा इनकी परवरिश करती रहती है। यानी इनमें जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है वो इनकी अचेत अवस्था में डाउनलोड करते रहते हैं। अब एक बात बताओ, समुद्र मंथन के दौरान इस काल ने ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए और चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा। अब बताओ भाई और बहनों, ब्रह्मा जी कौन सी स्कूल में गया था? ब्रह्मा जी कौन सा कॉलेज करके आया था? ब्रह्मा जी के गुरु का क्या नाम है जिसने उसको अक्षर ज्ञान कराया हो, कह ख ग घड़ा, उसको संस्कृत उसको सिखाई हो? उस अचेत अवस्था में काल ने उसके अंदर सब कुछ डाउनलोड कर दिया, उसको पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, आगे क्या करना तेरे को सब कर दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया उसके अंदर, अब अपडेट कर दिया ब्रह्मा को अपनी सिद्धि शक्ति से। और ब्रह्मा कभी स्कूल में नहीं गया और तुरंत चारों वेदों को पढ़ने लगा संस्कृत भाषा में। तो इस प्रकार से इनकी अचेत अवस्था में काल ने तीनों की परवरिश की। जवान होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर चेत कर देता है। इन तीनों भगवानों को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं ज्ञान नहीं है कि हमारा उत्पत्तिकर्ता कौन है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को खुद नहीं पता कि हमारा बाप कौन है, माता कौन है। इसकी चेतना तो इनको आ गई काल प्रेरणा से। विष्णु जी ने बता दिया कि मुझे याद आ गया जब मैं पालने में झूल रहा था, छोटा सा था, तो ये देवी मुझे खिला रही थी, ये अपन तीनों की माता है। लेकिन इनके बाप का इन तीनों को आज तक नहीं पता कि हमारा बाप कौन है। अब सोचो भाई और बहनों, आम समाज में जिस लड़के या लड़की को अपने बाप का पता ना हो, लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं। और हम इनकी पूजा कर रहे हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं। इन तीनों प्रभुओं को स्वयं ज्ञान नहीं कि हमारा उत्पत्तिकर्ता कौन है। यही काल रूपी ब्रह्म ही
विष्णु रूप धारण करके अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करके उस पर श्री ब्रह्मा जी को रखकर होश में कर देता है। यही जब चाहे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव रूप धारण करके दृष्टिगोचर होता है। यानी काल अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं देता, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, लेकिन अपने तीनों बेटों के रूप में या अन्य किसी ऋषि महात्मा के रूप में वो जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो सकता है। यह काल अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता, जो काल ने श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान देते समय दिखाया था। गीता अध्याय 10 श्लोक 11 में प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 47 और 48 में कहा कि हे अर्जुन, ये मेरा वास्तविक काल रूप तेरे अतिरिक्त न तो पहले किसी ने देखा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं देखा, तथा नहीं आगे कोई देख पाएगा, आगे भी नहीं देख पाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तो मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके दिखाया है। ये मुझ ब्रह्म का 1000 भुजाओं व नेत्रों आदि वाला काल रूप वेदों में वर्णित विधि से, जैसे यज्ञ, ओम नाम के जाप आदि से कभी नहीं देखा जा सकता। भावार्थ है कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, इसलिए ऋषियों, महर्षियों ने वेदों में ओम नाम को प्रभु प्राप्ति का जानकर प्रभु प्राप्ति के लिए यज्ञ तथा ओम नाम के जाप की घोर साधनाएं की, परंतु ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। अब बेचारे ऋषियों को, मुनियों को तत्व ज्ञान का पता नहीं, सृष्टि रचना का पता नहीं, 5वें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं। इन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों में एक ओम नाम है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 या 15 एक ओम नाम है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 इसमें ओम नाम है। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, अब वेदों में महिमा तो लिखी है भगवान की, परमेश्वर की, और मंत्र जाप करने का इस काल का। तो ऋषि मुनियों ने इस ओम नाम को, जो काल का मंत्र है, इसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मंत्र मान लिया और लग गए दिन रात एक कर दी परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। अब इन बेचारों को तत्व ज्ञान नहीं, इनको सृष्टि रचना नहीं, कि काल को तो श्राप लगा हुआ भाई 1 लाख मानव शरीरधारी आत्मा खाने का, और इसने प्रतिज्ञा कर रखी अपनी पत्नी दुर्गा को, कहा कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो बेचारे ऋषि मुनि महात्मा ओम नाम का जाप कर करके समाधि लगा लगा के थक गए, लेकिन उनको इस काल ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिए। और जो परमात्मा दर्शन देता है, मिलता है, वो विधि तत्वदर्शी संत के अलावा इन चारों वेदों में नहीं। तो तत्वदर्शी संत उनको मिला नहीं जिससे परमात्मा के दर्शन हो। तो इस कारण से भाइयों और बहनों, इन साधु संत महात्माओं ने समाधि लगाई, तप किए, ओम नाम का जाप किया, लेकिन काल की प्रतिज्ञा है मैं किसी को दर्शन दूंगा नहीं, उसने दर्शन दिए नहीं। जिस कारण से अंत में उन साधु संत महात्माओं ने यह निर्णय कर लिया कि परमात्मा निराकार है, जबकि वो निराकार नहीं, वो काल साकार है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञावश वो किसी को दर्शन नहीं देता। ओम नाम को प्रभु प्राप्ति का जानकर प्रभु प्राप्ति के लिए यज्ञ तथा ओम नाम के जाप की घोर साधनाएं की, परंतु इस ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। किसी ने कमलों का प्रकाश देख लिया, किसी ने शरीर में ज्योति देखी तथा धुनें सुनी, जो काल ब्रह्म का छल है, ये अपने तक नहीं पहुंचने देता किसी की भी सुरती को। किसी ने सहस्त्र कमल की 1000 ज्योतियों से निकल रहा प्रकाश देखकर प्रभु की प्राप्ति मान ली। जैसे किसी स्थान पर एक ही रंग के 1000 बल्ब एक दूसरे के साथ सटाकर गोलाकार में जगह रखे हों, दूर से देखने वाले को एक प्रकाश समूह ही दिखाई देगा, यानी एक आग का सा गोला दिखाई देगा, लेकिन उसके निकट जाने पर पता लगता है कि ये तो बल्बों यानी उन लटुओं का प्रकाश है, अलग अलग है। तो जिस एकाध की समाधि सहस्त्र कमल दल में चली गई, वहां पर इसने 1000 ज्योतियां दिखा दी अपनी, जिस कारण से उसने मान लिया कि बस यही परमात्मा है, ज्योति रूप ही है भगवान। इसी प्रकार कुछ साधक हठ योग करके शरीर में अंतर्मुख होकर कुछ आतिशबाजी को देखकर प्रभु की प्राप्ति मान लेते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं कि हमने कर लिए भगवान के दर्शन। उसी काल जाल को आनंद मानकर अपना अनमोल जीवन नष्ट कर जाते हैं। वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर सहशरीर है। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 तथा अध्याय 5 मंत्र 1 में इसका प्रमाण है। अग्ने तनुर असी, यानी परमात्मा सहशरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, और सबका धारण पोषण करने वाले परमात्मा का शरीर है।
जिसका शब्दार्थ है कि परमेश्वर सह शरीर है। अग्नि यानी परमात्मा, तनूर यानी सह शरीर, असीम यानी है। परमेश्वर सह शरीर है, वो निराकार नहीं है। उस सर्व पालन करता अमर पुरुष सत्य पुरुष का शरीर है, अर्थात परमेश्वर आकार में है। इसीलिए ऋषियों ने प्रभु दर्शन के लिए घोर साधनाएं की, परंतु वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम नाम के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम नाम के जाप से तो ये काली दर्शन नहीं देता। इसलिए आज तक सर्व साधकों यानी भक्तों, ऋषियों, ये भाई और बहनों, आज से पहले जो त्रेता द्वापर सतयुग में जो भगत थे, जो भक्ति करते थे, जैसे आज आप और हम कर रहे हैं, उस समय उनको ऋषि कहा जाता था, उनको मुनि कहा जाता था। तो चाहे भगत कहो, चाहे संत कहो, चाहे साधक कहो, चाहे योगी कहो, चाहे ऋषि कहो, चाहे मुनि कहो, ये एक ही बात है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। कोई ये सोचे कि तो बहुत बड़ी तोप होंगे, इनके नाम को तो ऋषि कहा करते थे। अरे आज जैसे पवन दास, ऐसे चाहे मुनि पवन कह दो, ऋषि पवन कह दो, बात एक ही है। इसलिए आज तक सर्व साधकों यानी भक्तों, ऋषियों आदि ने अपने अनुभव की पुस्तकों की रचना कर दी जो वेद ज्ञान विरुद्ध है, और उन्होंने फिर आगे चलकर अपने अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी कि मैंने ऐसे ऐसे ओम नाम का जाप किया, मैंने इतने साल समाधि लगाई, समाधि अवस्था में मुझे उस प्रभु के ज्योति रूप में दर्शन हुए हैं। परमात्मा तो वास्तव में निराकार है, उसका मनुष्य जैसा शरीर नहीं है, वो तो ज्योति ज्योति उसका रूप है, आकार है। और आम समाज ने इन बातों को सत्य मान लिया और भगवान को निराकार साबित कर दिया। अब सर्व भगत समाज पवित्र वेदों के स्थान पर अन्य महर्षियों या संतों के अनुभव से बनी पुस्तकों के ज्ञान पर आधारित हो चुका है। अब वेद कौन पढ़े भाई? वेद तो इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, ऊपर से वो संस्कृत में, कौन पढ़े? आम व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। फिर क्या करते ये साधु संत महात्मा? अपने अनुभव की छोटी छोटी पुस्तकें निकाल देते कि हमने वेदों को पढ़कर निष्कर्ष निकालकर, वेदों का निचोड़ निकालकर ये पुस्तक बनाई है। तो आम आदमी बेचारा उस पुस्तक को वेद ज्ञान युक्त पुस्तक मानकर, जो वास्तव में उस ऋषि का अपना भक्ति अनुभव था, जो वेदों के विरुद्ध था, हमने उसी को सत्य मानकर उसी के अनुसार फिर हमने साधना करनी शुरू कर दी। ऐसे फिर ये शास्त्र विरुद्ध साधना पूरे समाज में फैल गई सदियों से। पवित्र वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर जी, इनकी इष्ट रूप में पूजा के योग्य नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म खुद कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सतगुण तमगुण, ये तीनों देवता पूजा के योग्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का विधान नहीं है, क्योंकि ये भी नाशवान है, अर्थात जन्म मरण में है, तथा कर्म का फल ज्यों का त्यों ही देते हैं। पाप यानी पाप नाश नहीं कर सकते। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। इनके पुजारी भक्तों को प्रारब्ध में लिखे कष्ट को भोगना ही पड़ता है। इन तीनों भगवानों की साधना से क्षणिक सांसारिक सुख तो प्राप्त हो जाता है, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं होता, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा नहीं है। इन तीनों प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर जिनकी आस्था बनी है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझकाल ब्रह्म को भी नहीं भजते। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15। क्योंकि ब्रह्म साधक अधिक समय तक ब्रह्म लोक में बने महास्वर्ग में अपने नाम व पुण्यों की कमाई के आधार पर रहता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना के बजाय यदि कोई काल की ओम नाम की साधना करता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके जितने दिन आप स्वर्ग में रह सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा आप स्वर्ग से ऊपर ओम नाम की कमाई करके, ब्रह्म का जाप करके आप महास्वर्ग में रह सकते हो। लेकिन वापस महास्वर्ग वाले प्राणी को भी आना पड़ेगा जन्म और मरण में। इसलिए काल कह रहा है कि तीनों भगवानों से कुछ ज्यादा राहत मैं दे सकता हूं, परंतु यह ब्रह्मलोक तथा काल ब्रह्म भी नाशवान है। यह काल भी नाशवान है और इसका ब्रह्मलोक भी नाशवान है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक सर्वलोक नाशवान है, तथा गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भी जन्म और मृत्यु होती है अर्जुन, मेरी भी जन्म और मृत्यु होती है, अर्थात मैं भी नाशवान हूं। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा कि जो चौथे प्रकार के मेरे ब्रह्म के साधक, जो ज्ञानी है, जो वेदों के ज्ञान के आधार पर जान लेते हैं कि केवल एक पूर्ण परमात्मा ही इष्ट रूप में पूज्य है, वही पाप नाशक है, पूर्ण मोक्षदायक है तथा मानव शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है,
उन्होंने वेदों का स्वयं ही निष्कर्ष निकाल ले लिया कि ओम नाम यही एक मंत्र है जो प्रभु प्राप्ति का है। इसी ओम मंत्र के जाप से हजारों वर्ष साधना करके अपने शरीर को भी न्यौछावर कर दिया, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। अन्य उपलब्धियां हो गई, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई तथा स्वर्ग महास्वर्ग आदि में उच्च पद प्राप्त हो गए। फिर भजन कमाई तथा पुण्यों की कमाई समाप्त होने पर पुनः जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों के शरीर में घोर कष्ट तथा नरक में पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ रहा है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में उपरोक्त दोनों शास्त्रों का ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में मैं काल रूपी ब्रह्म नहीं जानता। उस परमेश्वर के विषय में कि जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में नहीं आता, जन्म मरण नहीं होता, उस परमेश्वर के विषय में पूर्ण जानकारी अर्थात तत्व ज्ञान तथा उस परमेश्वर की प्राप्ति की विधि अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग की जानकारी के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल ने अपना निष्कर्ष दे दिया पूरा गीता ज्ञान देकर कि भाई मेरी साधना का मंत्र है ओम और मैं रहता हूं ब्रह्मलोक में, और ओम नाम की कमाई करके साधक मेरे ब्रह्मलोक में आ जाएगा। ब्रह्मलोक में स्वर्ग से ज्यादा आनंद है, मौज मस्ती है, ज्यादा समय रहेगा। लेकिन ब्रह्मलोक पर्यंत सारे लोक पुनरावर्ती में है। ब्रह्मलोक में आया हुआ साधक भी अपना कर्म भोगकर वापस नीचे पृथ्वी पर जाएगा, गधा कुत्ता बनेगा, जन्म मरण का कष्ट सहेगा, कभी नरक में जाएगा। फिर कह रहा है यदि तेरे को पूर्ण मुक्ति चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति चाहिए, तो चाहता कि मैं कभी ना जन्मूं, मैं कभी ना मरूं, कभी बूढ़ा ना हूं, कोई काम धंधा ना करना पड़े, सदा मैं अविनाशी रहूं, सारे ठाट बाट हों, जहां पर 84 लाख योनियां ना हो, कोई नरक ना हो, जन्म मरण ना हो, तो उसके लिए कह रहा भैया तू तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा की भक्ति बताएगा। वो तत्वदर्शी संत ही तुझे पूरा आध्यात्मिक ज्ञान देगा, पूरी सृष्टि रचना बताएगा, मुझकाल के विषय में भी बताएगा, मैं क्यों जन्मता हूं, क्यों मरता हूं, मैंने सतलोक में क्या गलती करी थी, क्यों मेरे किस ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, क्यों यहां पर जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, क्यों लख 84 योनि में सब लोग पीड़ा भोग रहे हैं। ये बातें तुझे वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने ऑप्शन छोड़ दिया कि भैया कंप्लीट मोक्ष मार्ग, कंप्लीट भक्ति विधि मुझ काल ब्रह्म को भी नहीं पता है, इसके लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो आज भाई और बहनों वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। बहुत बड़ा मौका, जबरदस्त सुअवसर है। फिर जैसे वे साधना बताएं वैसे कर, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात सतलोक के लिए भक्ति जी जान से करनी चाहिए, जिसमें गए हुए भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी मेरे वाले संसार में 21 ब्रह्मांड में नहीं आते, जो सतलोक चले जाते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सदा के लिए जन्म मृत्यु तथा 84 लाख योनियों के कष्ट तथा नरक की पीड़ा के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं, तथा पूर्ण शांति प्राप्त करके शाश्वत स्थानम अविनाशी लोक अर्थात सतलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसका प्रमाण गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तत्वदर्शी संत की यहाँ पर पूरी तरह से पहचान बताई गई है, तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 और ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र 1 और 2 में। तत्वदर्शी संत के न मिलने के कारण सभी ऋषिजन यानी सभी भगत, त्रेता सतयुग और द्वापर वाले सभी ऋषिजन यानी भगत जन वेदों अनुसार साधना करके भी महाकष्ट में ही रह जाते हैं। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि जो ज्ञानी आत्मा है वे है तो अच्छी, क्योंकि प्रभु प्राप्ति के लिए तन मन धन से वेदों अनुसार साधना करते हैं, परंतु वे भी मुझ काल ब्रह्म की अनुतमाम यानी अति घटिया गति अर्थात साधना से मिलने वाले लाभ पर ही आश्रित हैं, क्योंकि वो चारों वेदों का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। चारों वेदों में केवल एक ओम मंत्र है, इसी को परमात्मा का मानकर वो तन मन धन से भक्ति पर लग जाते हैं, परंतु ओम नाम के कारण वो ब्रह्मलोक में आ जाते हैं और ब्रह्मलोक से फिर नीचे अपना कर्म भोगने के लिए जाते हैं, जिससे इनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु तथा नाना प्राणियों के शरीर में तथा नरक में कर्म आधार से कष्ट कभी समाप्त नहीं हो सकता इस काल ब्रह्म की वेदों अनुसार साधना से। ज्योति निरंजन अर्थात काल रूपी ब्रह्म ने कसम खाई है कि मैं कभी भी किसी को किसी भी साधना से अपने असली काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए यही काल रूपी ब्रह्म ही अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में दिखाई देकर नाना
लीला करता है, ये चरित्र करता है, जिस कारण से अन्य जन सोचते हैं कि ये लीला भगवान विष्णु ने की है, कभी कहते हैं कि ये लीला श्री ब्रह्मा ने की है, कभी कहते हैं कि ये लीला श्री शिव ने की है। जैसे आम व्यक्ति कहता है कि श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी की नाभि से, नाभि कमल पर हुई, उस समय श्री विष्णु जी के रूप में काल ने अपनी नाभि के कमल प्रकट किया था। तो ऐसे ये काल अपने तीनों पुत्रों का रूप बनाकर तरह तरह की लीला करके और भक्तों को भ्रमित रखता है। ब्रह्मा पुराण यानी सृष्टि वर्णन नामक अध्याय में श्री लोमय ऋषि, जिसे सूत जी भी कहा जाता है, इन्होंने अपने गुरुदेव श्री व्यास ऋषि से सुना ज्ञान कहा है कि व्यास जी ने श्री नारद जी से सुना तथा श्री नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से जानकारी प्राप्त की थी। श्री ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ। श्री देवी महापुराण 3रा स्कंद, ब्रह्मा खुद कह रहा कि बेटा नारद मुझे पता नहीं मैं कमल के फूल पर कैसे आ गया, मेरा माँ है, कौन मेरा बाप है, मुझे कुछ पता नहीं। ब्रह्मा जी को खुद अपनी उत्पत्ति का नहीं पता, ब्रह्मा भला सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करेगा। श्री देवी महापुराण 3रे स्कंद में साफ साफ लिखा हुआ, 6ठा अध्याय 3रा स्कंद। इसका भावार्थ ये नहीं है कि पुराणों का ज्ञान गलत है। जो ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने होश में आने के पश्चात कहा है वह उसी स्तर तक तो सही है, परंतु चेत होने से पूर्व का ज्ञान दंत कथा लोकवेद है। जो पूर्ण परमेश्वर ने प्रथम सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट होकर तत्वदर्शी संत रूप से तत्व ज्ञान तथा वास्तविक सृष्टि रचना का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी तथा श्री मनु जी आदि को दिया था। इन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया। तत्पश्चात जब श्री ब्रह्मा जी से इसी के वंशज पूछने लगे तो उस सुने सुनाए ज्ञान के आधार से कुछ मिलावट करके पूर्व का ज्ञान कहा है, जिस कारण से कोई पुराण निर्णय ज्ञान युक्त नहीं है। किसी पुराण के आधार से सिद्ध होता है कि श्री विष्णु जी की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी से हुई है, किसी पुराण से सिद्ध होता है कि श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी से हुई, आदि आदि। इसी कारण सभी ऋषिजन तथा श्री ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी भी संशय में हैं। यानी इनके जो भगत हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, जब ये इनकी पूजा करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो समाधि अवस्था में ये काल ब्रह्मा जी के उपासक को ब्रह्मा रूप बनाकर दर्शन दे देता है, विष्णु जी के उपासक को विष्णु रूप बनाकर दर्शन दे देता है, शंकर जी के भगत को शंकर जी का रूप बनाकर दर्शन दे देता है, प्रकट हो जाता है। और वो साधक समझ लेते हैं कि बस ब्रह्मा जी भगवान है, विष्णु जी के साधक समझते श्री विष्णु जी परमात्मा है, और आपस में एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ बताकर आगे प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और इसी आधार से उन साधकों ने, उन ऋषियों ने आगे चलकर अपने अनुभव की पुस्तकें लिख दी। किसी ने लिख दिया कि श्री ब्रह्मा जी भगवान है, शंकर और विष्णु ब्रह्मा जी से तो उत्पन्न हुए हैं। विष्णु जी के उपासक ने लिख दिया कि विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी और शंकर जी विष्णु जी से उत्पन्न हुए हैं। कोई शंकर जी का भगत लिख देता कि बस ब्रह्मा और विष्णु शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं, यही महेश्वर है, मृत्युंजय है। तो इस प्रकार से इस काल ने भाई और बहनों 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को अपने भोजन के लिए, इसको रोजाना 1 लाख प्राणी खाने होते हैं, और इसको पता है कि ये मेरा भोजन, ये जीव यदि यहाँ से मुक्त हो सकते हैं मेरे 21 ब्रह्मांड से, तो केवल शास्त्रों के आधार से भक्ति करने से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए भाई और बहनों इसका परम कर्तव्य बन गया, इसकी मजबूरी होगी हमें धर्मशास्त्रों के आधार पर अपने द्वारा भेजे गए साधु संत ऋषियों गुरुओं के द्वारा उल्टी व्याख्या करवा के, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के हमें अपने जाल में फंसा के अपने भोजन के लिए रखता है। और इन शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, निचोड़, निष्कर्ष कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर काल के 21 ब्रह्मांड में तत्वदर्शी संत बनकर हमें बताते हैं, समझाते हैं। तो जब तक हमें वो कबीर भगवान तत्वदर्शी संत के रूप में नहीं मिलेगा, तब तक हमें किसी भी ग्रंथ का, हम चाहे कितने बड़े विद्वान हैं, चाहे संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता हैं, हम इन धर्म ग्रंथों का सार नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जिस प्रकार एक 5वीं कक्षा का बच्चा है, 5वीं कक्षा के बच्चे को हिंदी पढ़ना आ जाता है, और पीएचडी की पुस्तक भी भाई और बहनों हिंदी में है। वो 5वीं कक्षा का बच्चा पीएचडी की पुस्तक को हिंदी में पढ़ तो सकता है, लेकिन पीएचडी की पुस्तक के जो शब्द हैं वो बहुत ही गूढ़ हैं। उन शब्दों का अर्थ वो 5वीं क्लास का बच्चा नहीं समझ सकता, केवल उसको पढ़ सकता है। इसी प्रकार हमारी ये नादान धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य संत महंत, इन्होंने संस्कृत भाषा को तो जान लिया, परंतु वेद संस्कृत भाषा में कहना क्या चाहते हैं, उन श्लोकों का वास्तव में अर्थ क्या है,
इन अर्थों को ये संस्कृत के विद्वान नहीं समझ पाए, उसको समझाने के लिए स्वयं कबीर परमात्मा ही संत रूप में, सतगुरु रूप में, जगत गुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर आकर हमें ज्ञान देते हैं। और जब तक हम तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आएंगे, और तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त होना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई और बहनों, इसके लिए आत्मा के पास युगों युगों के मजबूत भक्ति संस्कार चाहिए। सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नाई। तो ये भाग भी कबीर भगवान ही आप और हमें भक्ति करवा के बनाता है। तो आज धरती पर सहज में सुलभ तत्वदर्शी संत उपलब्ध है। ये हमारा परम सौभाग्य है इस पृथ्वी के समस्त मानव जाति का। आज यदि हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, ज्ञान को आधार बनाकर, अगर उनसे उपदेश लेकर भक्ति कर लेते हैं, आज हमारा सहज में इस काल के 21 ब्रह्मांड से, जन्म मरण से, लख 84 योनियों के कष्ट से, तपस्या की पीड़ा से, नरक की यातनाओं से आज सहज में पीछा छुड़वाया जा सकता है। अगर आज मौका चूक गए, अनंत युगों तक फिर गधे, कुत्ते, सुअर, मक्खी, मच्छर, गंदी नाले का कीड़ा, या इसी प्रकार से कष्ट भोगने पर हम विवश होंगे। तो भाई और बहनों, ये जो पुराण हैं, इनमें भी जहाँ तक वेदों के अनुसार ज्ञान है, उसका समर्थन सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं और हमें इनका सार निकाल कर समझा रहे हैं। और जो ज्ञान इन पुराणों में वेदों के विरुद्ध है, वो हमारे किसी मतलब का नहीं, वो किसी साधु संत ऋषि महात्मा के अपने अनुभव का ज्ञान है, जो वेदों से मेल नहीं खाता, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो भाई और बहनों, अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का युद्ध। अब बताओ, ये देवी देवता भी आपस में लड़ते हैं, आम आदमी कैसे इनकी भक्ति करके लड़ाई झगड़े से दूर हो सकता है? ये खुद भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और अच्छे से अध्यात्म को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय।